अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था लेंस एंड कैटरेक्ट, तो उसमें सब अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरेक्ट देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है। हमारे पास जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर उसकी ओपेसिफिकेशन होती है ना, क्रिस्टलाइन लेंस की ओपेसिफिकेशन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कैटरेक्ट। इसकी क्लासिफिकेशन 4 बेसिस पर करते हैं। एज की बेस पर, ठीक है, ओपेसिटी की लोकेशन की बेस पर, ओपेसिटी की डिग्री की बेस पर, और इसको एक कॉन्जेंटल एंड एक्वायर्ड की फॉर्म में करते हैं क्लासीफाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं एज ऑफ अ पेशेंट की बेस पर। इसमें हम कैप इस जॉक से कर सकते हैं। कैप इस जॉक, कैप में कॉन्जेंटल, ठीक है, ए से एडल्ट, पी से हमारे पास हो जाता है प्री सेनाइल, एज में आई इन्फेंटाइल, एस सेनाइल और जी से होता है जुवेनाइल। अगर बाय बर्थ है तो कॉन्जेंटल, बर्थ से 3 माह के बाद तक है तो इन्फेंटाइल, उसके बाद है तो जुवेनाइल। अगर एडल्ट फॉर्म में जाके एडल्ट में हो रही है तो एडल्ट, और एज अगर 40 से ज़्यादा एज में हो रही है तो सेनाइल, और सेनाइल से एक थोड़े से अगर पीछे वाली स्टेज है तो उसको हम कहते हैं प्री सेनाइल। इसके बाद देखते हैं हम लोकेशन ऑफ ओपेसिटी की बेस पर। इसकी बेस पर हम इस लेंस से देख लेते हैं, डायग्राम से देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेंटर में है तो न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अगर उसके साइडों पर है तो लेमिनर कैटरेक्ट। ये इंटीरियर पोल है तो इंटीरियर पोल पे बाहर की तरफ पिरामिड बना हुआ है, इसको कहते हैं पिरामिडल। और जो इसके नीचे ऐसे है ये इंटीरियर सब कैप्सुलर। इसी तरह पीछे जो कैटरेक्ट हो सकता है वो पोस्टीरियर कैप्सुलर। पीछे एक हमारे पास पोल पे भी बना हुआ है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीरियर अगर यहाँ पे हो तो इंटीरियर कॉर्टिकल, और उसके इससे ऊपर हो तो कोरोनरी या पेरिफेरल कॉर्टिकल। इसको हम याद कर सकते हैं टीना डू CSS, टिन CSS से भी कर सकते हैं, ठीक है। टीना डू CSS में टीना में हमने वोवल्स छोड़ देने हैं तो हमारे पास रह गया टी से हमारे पास आ जाता है टोटल कैटरेक्ट, एन से हमारे पास न्यूक्लियर कैटरेक्ट, 2 C और 2 S हैं, कॉर्टिकल कैटरेक्ट और कैप्सुलर कैटरेक्ट, एस से सब कैप्सुलर कैटरेक्ट और सुप्रा न्यूक्लियर कैटरेक्ट, ठीक है। सुप्रा न्यूक्लियर कैटरेक्ट है और सब कैप्सुलर है, न्यूक्लियर, सुप्रा न्यूक्लियर, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर। आगे हम डिग्री ऑफ ओपेसिटी की बेस पर बात कर लेते हैं। तो इसकी होती है हमारे पास 5 होती है। इंसिपिएंट कैटरेक्ट, इसको हम हिम से कर लेते हैं, ठीक है। आई इसमें 3 है। एच से हमारे पास हो जाता है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, आई से हमारे पास इंसिपिएंट कैटरेक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट और इंटुमेसेंट कैटरेक्ट आ जाता है, ठीक है। एम से हमारे पास मैच्योर कैटरेक्ट। इंसिपिएंट कैटरेक्ट में क्या होता है, इसमें ना वेज शेप ओपेसिटी बन जाती है। इस तरह हमारे पास आई है, इस तरह ना बिल्कुल साइडों पे ओपेसिटीज बनती हैं। इमेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है कि ये ओपेसिटीज ना बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, ये ओपेसिटी बड़ी हो जाती हैं। अब इन इंटुमिसेंट कैटरेक्ट में जो लेंस होता है वो स्वेल कर जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैच्योर कैटरेक्ट। मैच्योर कैटरेक्ट उससे अगली स्टेज में मैच्योर कैटरेक्ट हो जाएगा। हाइपर मैच्योर में क्या होता है, हाइपर मैच्योर में ना लेंस रप्चर कर जाता है और इसकी जो प्रोटीन्स है वो लीक आउट कर जाती हैं, ठीक है। अब ये 2 वजह से हो सकता है। कैल्सिफिकेशन की कैल्सीफाइड, इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, कैल्सीफाइड एंड मोरगैगनी। अगर कैल्शियम डेपोजिशन की वजह से है तो कैल्सीफाइड, और मोरगैगनियन का क्या मतलब है कि इसमें लिक्विड फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है ना वो सिंक करने लग जाता है। फोर्थ कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की कि हम इसको कॉन्जेंटल अगर बाय बर्थ है और अगर बाद में आए तो एक्वायर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉन्जेंटल कैटरेक्ट। थैंक यू।